मेहरबानी इतनी करें कि जितनी देर मैं गुफ्तगू करूं उतनी देर अपनी हंसी मजाक बंद कर लें। अगर आप हंसी मजाक करेंगे तो फिर मैं माइक से हट जाऊंगा। ये नबी की महफिल है, इसका अदब वैसा ही होना चाहिए। मैं काफी देर से देख रहा हूँ कोई नोच रहा है, कोई इसको मार रहा है। कम से कम ऐसा आप जलसा सुनिए, ऐसा माहौल बनाइए कि जब आइंदा आप किसी को बुलाएं तो वो आपके नाम ही से चला आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूछे कहाँ जाना, कि भाई अजीमगंज, अच्छा वहां भाई हम नहीं जाएंगे। ऐसा माहौल मत बनाइए। आपने इतनी रात कुर्बान की है, 12:30 बज चुके हैं, छोटी सर्दी के छोटे दिन होते हैं, रातें बड़ी होती हैं। यूं समझ लो कि आधी रात का हिस्सा गुजर चुका है। मैं गुजारिश करूंगा, आपने अब तक के जो हालात जैसे गुजारे गुजार दिए, ये रात का आखिरी पहर है, अदब से बैठें, मोहब्बत से बैठें, ताकि अल्लाह हमारी और आपकी हाजिरी कबूल फरमा ले। वरना अगर हंसना ही खेलना होता तो फिर जलसे की जरूरत क्या, कहीं भी तमाशा लगा लेते। क्या जरूरत थी इतनी रात में जागने की, सर्दी में बैठने की। बस गुजारिश है, मोहब्बत से सुने और अपने रब से दुआ के मौला करीम हमें हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। खैरियत हैं आप लोग? जी। जो लोग जलसा देखने आए थे वो चले गए, और मैं समझता हूँ जो सुनने आए हैं अभी तक बैठे हुए हैं। और मेरा तो नसीब ही ऐसा है कि मेरे हिस्से में तो अक्सर जगहों पे क्रीम ही आती है। हाँ, क्रीम क्रीम रह जाती है, मठा मठा छट जाता है। मगर मैं आपकी समातों की कदर करता हूँ और सबसे ज्यादा दुआ करता हूँ इन बच्चों के लिए। यार ये इतनी ठंडी रात में भी, जिसमें के जवानों की हिम्मतें टूट गई और उठ के चले गए, ये इतनी सर्द रात में भी, इतनी सर्द रात में भी अपने नबी की महफिल में बैठे हुए हैं। इतनी सर्द रात में भी अपने नबी की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। यकीनन ये इनके माँ बाप की अच्छी तरबियत का नतीजा है। ये वही बच्चे हैं जिनके माँ बाप अपनी औलाद को मुस्तफा का प्यार सिखाते हैं। कमेटी वाले तो पूरे हैं ना? हाँ, ये कमेटी वाले भी कुछ कम हो गए। हाँ, बस अल्लाह सलामत रखे कमेटी वालों। आप ही अगर सामने बैठ गए तो मैं पूरी तकरीर आपको देख के कर लूं, इसलिए कि मैं देख रहा हूं आपके जज्बे को, और ये बहुत बड़ी बात है। अपने खून पसीने की कमाई को नबी के नाम पे खर्च करना, ये सब मेरे ही नंबर पे होना चाहिए। इस कर्म का इजाफा है। बैठो बेटे, बैठो 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 बैठो। हम भी आधे मिस्त्री हो चुके जलसे करते करते। किसी भी तरह का कहीं भी माइक मिल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है यहाँ से पकड़ जाओ तो नीचे से अलग हो जाता है, कभी यहाँ से नहीं मुड़ता, अकड़ जाता है। हर तरह के माइक मिलते हैं। अब भी खैर हो गई, अल्लाह का करम है कि ये 2-4 चक्करों में सीधा हो गया। ये तो प्लास्टिक के सीधा हो जाएगा, मुश्किल होता है इंसानों को सीधा करना। समझ रहे हैं मेरी बात? ये एक नक्शा बना रखा है भारत का। मैं गुजारिश करूंगा अपने इन भाइयों से जरा ये सामने आ जाए मेरे। कमेटी वालों आप आइए। हाँ, वहां भी अल्लाह का घर है। भाई ये डंडा मेरे सामने मत लाइए, मुझे लग रहा है पता है कि डंडे के जोर पे तकरीर नहीं कराई जाए। हाँ, बस मोहब्बत से बैठिए और दुआ कीजिए अल्लाह हमें मुस्तफा के ख्यालों में गुम कर दे। क्या चाहते हो? तमन्ना सभी की ये है अल्लाह जब हमें मौत आए तो मुस्तफा के मदीने में मौत आए। ये सभी की ख्वाहिश है। और काश ऐसा हो जाए कि मरने से पहले जिंदगी ही में अल्लाह मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। हर आदमी की यही ख्वाहिश है। तो मेहरबानी करें, थोड़ा सा संजीदगी का माहौल, सारे लोग मोहब्बत से सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, ये शुरुआत आपने कर दी, अल्लाह जज़ाए खैर दे। दुआ तो कर दो भाई, मुझे पैसे दिए।
अगर आपको तकलीफ हो तो लेकर के चले जाना, मगर आप सिर्फ आमीन कहेंगे, अल्लाह हम सबको मुस्तफा का मदीना दिखा दे। और जोर से अल्लाह सलामत रखे। बस नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, बस एक जान तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जितनी मोहब्बत के साथ आप बैठे हैं उतनी मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बादिल जुद वल करम वालिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिना किसी तमहीद के सफर का आगाज। साहिबो, हम दुनिया में आए हैं, मकसद है सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रजा। यही ख्वाहिश है। बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, बेटा हो, बेटी हो, सबकी ख्वाहिश यही है हमसे अल्लाह और उसके रसूल राजी हो जाए। राजी करने का तरीका क्या है? हमें मुस्तफा को अपने दिल में बसाना पड़ेगा। जवानों, अल्लाह तुम्हारी जवानियां सलामत करे। प्रदेश जाते हो कमाने के लिए, मेहनतें करते हो, रातों दिन एक करके एक एक रुपया कमाते हो, और फिर जब कभी मौलाना आस मोहम्मद ने आवाज दे दी कि चलो आज मुस्तफा के नाम पे तुम्हारी दौलत की जरूरत है, और तुम अपने खून पसीने की कमाई आंखें बंद करके नबी के नाम पे लुटा देते हो, यकीनन ये मदीने वाले का प्यार है, मुस्तफा की मोहब्बत है। वरना साहिब, कौन दौलत अपनी लुटाता है किसी के नाम पे? कौन देता है किसी को अपनी जेब का पैसा? ये बच्चा पैसे लेके आया, इसके जहन में कौन सी बात है कि हम इसे इस पैसे के बदले में गुब्बारे दे करके जाएंगे, या हम इसको कोई बहलाने की चीज दे करके जाएंगे? इसने क्यों उठ करके पैसे दिए? सोचें जरा, जहन पे लोड डालें, थोड़ा यहां से भी सोचा करें। सिर्फ जज्बात से काम नहीं चलता, थोड़ा यहां से भी सोचें। इस बच्चे ने अपने बड़ों को पैसे देते देखा, और बड़ों ने क्यों दिए? बड़ों ने इसलिए दिए कि ये बातें जो कर रहा है अपने बाप की नहीं, रसूल पाक की बातें कर रहा है। सिर्फ इसी वजह से तो, वरना लोग इलेक्शन के चर्चे करते हैं, कितने देते हैं पैसे आकर के? कौन देता है अपनी कमाई? कोई पैसे नहीं देता साहिब। वजह यह है कि कोई किसी के बाप के नाम पे नहीं, रसूल पाक के नाम पे दिया करते हैं। तो जब हमारे जवान इस तरह के काम करते हैं, बच्चे उनको देखते हैं, तो फिर उनके दिल में भी जज्बे होते हैं। आज ये कौम के बच्चे हैं, कल देखना तुमने इतना बड़ा प्रोग्राम किया है, आने वाला दौर होगा जब इन बच्चों का जमाना होगा, इंशाअल्लाह हम कब्रों में होंगे और ये नबी के जिक्र की महफिलें आबाद करेंगे। फरिश्ते आके कानों में मुबारकबाद हमको देंगे और कहेंगे मुबारक हो, ऐसी नस्लें छोड़ के आए हो जो आज तक नबी नबी कर रहे हैं। जो मरने के बाद भी काम आ जाए, ऐसे काम कर जाओ। मुझे उनसे शिकवा नहीं जो चले गए, उनसे शिकायत नहीं जो चले गए। मैं उनको क्या कहूं जो गए हैं, मैं तो इनको कहता हूं जो आए हैं। तुम्हें मुबारक हो आना, इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आप अपनी मर्जी से नहीं आए हो, मदीने वाले मुस्तफा के बुलाए हुए हो। हमारी औकात क्या है हम बैठ सकें? सच तो यह है कि मुस्तफा ने उठने ना दिया। आज मुस्तफा चाहते हैं कोई नबी नबी करे, तुम नबी नबी सुनते रहो। और खुदा की कसम, अगर आना कबूल हो गया तो याद रखना, हमारा दुनिया में आना भी कामयाब है, दुनिया से जाना भी कामयाब। अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो जबान से तो सुभान अल्लाह कह सकते हो। अल्लाह सलामत रखे आपको, बस बोलते रहिए। ये जो भी है ना, इसे देख के गुस्सा मत होना, ये मुस्तफा का सदका है। हाँ, ये सब कुछ मुस्तफा का सदका है। मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, बस तवज्जो कीजिए जो बैठे। मैं चाहता हूँ आपने इतनी रात तक अपनी नींद कुर्बान की है, तो कुछ हासिल करके जाइए, कुछ लेके जाइए, ताकि कोई कहे कमेटी वालों
नाम गुलामा ने मुस्तफा रखा। मौलवी बड़े बड़े धाकड़ बुलाए थे, एक ने स्टेज तोड़ दिया, दूसरे ने कुर्सी तोड़ी। कुछ हासिल भी किया कि नहीं किया? मेरी बात अब दिल पे लिखना। अगर कोई तुम्हें कल खड़ा करके पूछे कुछ सीखा, तो मेरी बातें यहाँ लिखना और उसका हाथ पकड़ के कहना, अगर तू रात आ जाता तो बातें भी सीख लेता, मुस्तफा का प्यार भी हासिल हो जाता। हाँ हाँ, सिखाने वाले तो घर भी आते हैं और सीखने वाले मकतब भी जाते हैं और सीखने वाले नबी की जिक्र की महफिल में भी आते हैं। यहाँ सीख भी मिलती है, नबी का प्यार भी मिलता है। इन बुजुर्गों से, इन उलमा से पूछिए, ये आपको बताएंगे जहां पे जिक्र हबीब होता है, खुद खुदा भी करीब होता है। उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी, अल्लाह सलामत रखे। मुझे खुशी हुई आप भी शायर हैं, नातखा हैं। उनकी महफिल में बैठने वाला, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सफर का आगाज साहिब फरमाया गया, ओ लोगों, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। आपको जवानी कैसे गुजारनी है, मेरे मुस्तफा से सीखना पड़ेगा। आपको बचपन कैसे गुजारना है, मेरे मुस्तफा से सीखना पड़ेगा। और मुझे खुशी हुई इस गांव के इत्तेफाक और इत्तेहाद को देख करके। मैंने जब सुना ना कि यहाँ पर हर कौम के आदमी ने कहा कि भाई ये जलसा सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि हमारा भी, मुझे खुशी हुई। ये प्यार एक इस्लाम की अता है। आज मैं चाहता हूँ कुछ मोहब्बत भरी बातें आपसे करनी। ये स्टैंड जरा इधर से हटाना भाई, ये सामने वाले भाई के चेहरे की आड़ कर रहा है। मैं चाहता हूँ कोई आड़ ना हो, बस बेपर्दा तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं। हाँ, हम तुम एक दूसरे को देखें और दोनों को मदीने वाले मुस्तफा देखते रहे। क्या ख्याल है टेक लगा के बैठने वालों? आपका भी समर्थन है ना? हाँ जी, मैं हटाऊंगा नहीं किसी को भी। हो सकता भाई किसी की कमर में दर्द हो, मैं मजबूर नहीं करूंगा, आप जगह छोड़ दें। जहां जिसको सुकून मिलता बैठिए, लेकिन मोहब्बत से मुस्तफा की बातें सुनिए। आका की प्यार भरी बातें मैं आपसे करने लगा। बचपन गुजारना है, मेरे मुस्तफा से सीखो। जवानी गुजारनी है, मेरे मुस्तफा से सीखो। साहिब, जिंदगी का बहुत अहम पहलू जिस पर मैं गुफ्तगू करने लगा हूं, साहिब, रिश्तों की कदर कर लो, अपनों की कदर कर लो। आज हमारे अपने जिंदा हैं, हमारे बीच हैं, हमें उनकी कदर नहीं है। हमारी माँ बहनें भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। मैं इनसे एक अर्ज पहले कर दूं, आइंदा कभी किसी जलसे में आना तो नकाब पहन के आया करो। जलसों में आया करो तो बुर्के पहन के आया करो। तुमसे इतनी मेरी गुजारिश है। और अब मेरी बात दोनों तवज्जो से सुनिए। रिश्तों की कदर करो। भाई का वो रिश्ता है जो किसी कीमत नहीं खरीदा जा सकता। आज हमारी शादियां होती हैं, हमारे घरों के अंदर हमारी शरीक हयात बन के किसी की बेटी आती है। 4 दिन हमारे घर के अंदर रहती है। 5वें दिन कान में कहती है, सुनो, तुम इतना कमाते हो, तुम्हारा भाई बिल्कुल नहीं कमाता है। ऐसा करो, चूल्हा अलग करो। तो वो भाई जो बचपन से बाजू मिला के चला हो, वो भाई जिसने हर दुख में तेरे साथ लब्बैक कहा हो, वो भाई जिसने परेशानी में तुझे गोद में उठाया हो, अगर वो बड़ा है तो उसने बचपन में तुझे मां बन के अपने सीने से लगाया। अगर उसने जवानी के शऊर पे कदम रखा है तो उसने अपनी कमाई के कीमती लुकमों से तुझे खिलाया। अगर बीवी उसके खिलाफ भड़काती है भाई को, तो भाई फौरन जोश में आके कहता, तूने सच कहा, मैं 20 कमाता हूं, ये 10 कमाता है, और मैं अलग कमाऊंगा तो 5 में खर्चा होगा, 15 बच जाएंगे। ये बात भाई के जहन में बीवी डाल देती है और यहीं से भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। और मेरे जवान, फिर उसके बाद नतीजा ये होता है कि हम भाई भाई का गला काटने पे उतर आते हैं। क्या तुमने खानदानों में झगड़े और लठ और गोलियां नहीं देखी? क्या तुमने घरों की लड़ाइयों में जनाजे उठने की कहानियां नहीं सुनी? कितने घर ऐसे हैं कि खानदान के खानदान उजड़ गए। जरा जरा सी बात पर याद रखो साहिब, जिनके खिलाफ तुम लाठियां लेके निकलते हो, जब तुम्हारे आपस की जंगें होती हैं और तुम मर जाते हो, तो याद रखना, जब तुम मर जाते हो तो जिनके खिलाफ तुमने लाठियां निकाली हैं, जनाजे भी वही उठाया करते हैं। जिनको तुम एक आंख देखना नहीं चाहते, तुम्हारे तीजों के चने भी वही पड़ा करते हैं। आज अगर अल्लाह ने भाई दिए हैं, इनकी कदर कर लो। आज अपने हैं तो इनकी इज्जत कर लो। जिस दिन ये चले गए ना,
तो सारी दौलत हाथ में लेके फिरोगे, कहोगे कोई भाई लाके दे दो, तो साकिब दौलत के लालच में भाई कहने वाले हजारों मिल जाएंगे। एक वक्त की दावत के लिए तुझे भाई कहकर के पुकारने वाले लाखों मिलेंगे, लेकिन तेरी मुसीबत में तुझे सीने से लगा करके मोहब्बत से भाई कहने वाला दोबारा नजर नहीं आएगा। आज जिंदा हो तो अपने भाइयों की कदर कर लो, अपनों की कदर कर लो। और मेरी कौम की बेटी हो, तुमसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ, आज तुम इस घर की बहू बनी हो, कल तुम्हारी गोद में पलने वाली बेटी किसी घर की जाकर के बहू बनेगी। आज तुम अपने शौहरों के साथ ऐसा सलूक करोगे, कल तुम्हारी बेटियां दूसरे घरों में जाकर के क्या सलूक करेंगी। मैं तुमसे भी गुजारिश करता हूँ, अगर तुम अपनी ससुराल में आई हो, अक्सर बेटियों की शिकायत ये हुआ करती है कि हमें हमारे ससुर वाले मोहब्बत से नहीं देखते हैं, हमारी सास हमें मोहब्बत से नहीं देखती है, ससुर हमारे खिलाफ बोला करते हैं, देवरों की आंखों पे तेवर चढ़े रहते हैं, ये अक्सर औरतों की बातें हुआ करती हैं। मैं तुझसे कहता हूं, मेरी बात कान खोल करके सुनना मेरी कौम की बेटी, जब तू अपने माँ बाप को छोड़ करके अपनी ससुराल की तरफ जाए, अपने ससुराल में पहुंचे, तो पहुंचने के बाद जाकर के अपने ससुर का चेहरा देख के कहना, बाबा एक बाप वहां छोड़ करके आई हूं, लेकिन खुदा का शुक्र है दूसरा बाप यहाँ मिल गया है। जब तू सास की खिदमत में पहुंचे तो उसका दामन पकड़ के कहना, मैंने माँ वहां छोड़ी है, लेकिन दूसरी माँ खुदा ने यहाँ दे दी है। जब तू अपनी नंद की तरफ देखे तो मुस्कुरा के कह देना, एक बहन वहां छोड़ के आई हो, खुदा ने दूसरी बहन यहाँ दे दी है। फिर मैं दावे के साथ कहता हूँ, जब तेरा किरदार ऐसा हो जाएगा तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ, न तुझे ससुर की आंखों में जलाल नजर आएगा, न तुझे सास की आंखों में जलाल नजर आएगा। जब तू सास को माँ का प्यार देगी तो अल्लाह तुझको उसके जलवों में, उसकी नजरों में माँ का प्यार अता फरमाएगा। और जब तू ससुर को अपने बाप का दर्जा देगी तो जब वो उठेगा तुझे बेटी कह करके पुकारेगा। ए मेरी कौम की बेटी हो, अगर जिंदगी गुजारना चाहती हो तो ऐसे गुजारो कि ससुर को बाप समझा करो, सास को माँ समझा करो, नंदों को बहन समझा करो, देवरे को भाई समझा करो। जब ये तुम्हारी सोचों के नतीजे बदलेंगे तो गारंटी के साथ कहता हूँ, मैके में रहो या ससुराल में रहो, हर नजर के अंदर तुझे अपने नजर आएंगे, कोई दुश्मन नजर आ नहीं सकता। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। हमारी कौम की बेटियों, तुम इतनी रात में बैठ करके नबी की बातें सुन रही हो, तो मेहरबानी करना मेरी बातें सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि दिल पे लिखनी है। अगर कल जलसे से घर जाओ, अगर कोई पूछे घर वाला वहां गई थी क्या सीख के आई, तो कम से कम तुम्हारे किरदार से लगना चाहिए कि जब गई थी तो दुनियादार थी, और जब पलट के आई है तो कनीज़े फातिमा ज़हरा बन के आई। ये तुमसे गुजारिश है, और जवानों में तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, प्यार भरी बातें। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। मेरा अपना एक मिजाज है भाई, मैं ये चाहता हूँ कमेटी वाले इतनी मेहनत से पैसा खर्च करके जलसा करते हैं और उनको उस रात में कुछ ना मिल सका तो फिर नतीजा क्या जलसे का। हाँ, अपने जलसों को नतीजे खेज बनाइए, अपने जलसों का एक मकसद रखिए। आइंदा किसी भी खतीब को आप बुलाएं तो उस खतीब से ये कहें कि हजरत जी आपको हमने बड़ी दूर से इसलिए बुलाया है ताकि आप हमारी कमियां हमें बता के जाओ, और आज से हम उन कमियों को दूर करने की कोशिश करें। कहना यहाँ हंसाने मत आना, हमने तमाशे की महफिल नहीं रखी है, मदीने वाले मुस्तफा की बातों की महफिल रखी है। हमें रुलाना है तो उनकी बातों पे रुलाओ, और हंसाना है तो हमें जन्नत की बातों पे हंसाओ, हमें दुनिया की बातों पे ना हंसाओ। गुजारिश करता हूँ माँ बहनों, मेरी बात तुम भी दिल पे लिखना, जवानों तुम भी। हमने होश संभाला, माँ बाप ने हाथ पकड़ के हमें चलना सिखाया। जैसी जवान हुआ बेटा कुछ दिन के लिए कमाने लगा, कुछ पैसे हाथ में आए, फिर माँ बाप को आंखें निकाल के देखने लगा। बाप को तो खातिर में नहीं लाता, अगर बाप कहता बेटे मेरा मशवरा ये है तो बेटा क्या कहता है जानते हो, कहता अब तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारी अकल अब काम की नहीं रह गई है, तुम्हें क्या मालूम है ये काम कैसा होगा, तुम बैठे रहो देखते जाओ। साकिब तुम अपने बाप से कहते
हो देखते जाओ, उससे कहते हो जिसने तुम्हें अपना खून जिगर पिला के पाला है। ओ खुदा का वास्ता कभी माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में न बोला करो। तुम जानते नहीं हो माँ बाप की कुर्बानियां औलाद के लिए कितनी बड़ी होती हैं। अल्लाह अकबर, कभी बच्चों को अपनी जिंदगी में देख लिया करो। अगर बच्चे बाप से कहते हैं ना बाबा मुझे नया जूता चाहिए, और बाप अगर गरीब होता है, उसकी जेब में पैसा नहीं है, तो खुदा की कसम अगर मजदूरी करता है तो सुबह अपने मालिक के दरवाजे पे जाके बैठ जाता है और कहता है साहिब मुझे इतनी तनख्वाह दे दो, मुझे एक्स्ट्रा कुछ फीस दे दो, एक्स्ट्रा पैसा दे दो, मैं ओवर नाइट ड्यूटी करके तुम्हारी फीस चुका दूंगा। अगर मालिक पूछता है क्या करोगे, तो बाप की आंख में आंसू आ जाते हैं, रो के कहता मेरे बेटे ने आज मुझसे जूतों का सवाल किया है, मेरे बेटे ने कपड़ों का सवाल किया है, खाली हाथ वापस जाऊंगा तो बेटे का सामना कैसे करूंगा। मैं वापस जाऊंगा, मेरा बेटा मुझसे पूछेगा बाबा कपड़े कहाँ हैं, तो अपने बेटे को जवाब क्या दूंगा। ये सोच करके वो मजदूर आदमी अपने मालिक के आगे रो के कहता साहिब एक्स्ट्रा कुछ पैसा दे दो, मैं रोड ओवर ड्यूटी करके तुम्हारा पैसा चुकाऊंगा। अगर माँ बाप से बच्चा मांग लेता है तो माँ बाप उस वक्त तक वापस नहीं आते हैं जब तक अपने बेटे की जरूरत का इंतजाम नहीं कर लेते हैं, उस वक्त तक वापस नहीं आते हैं जब तक उनके लिबास का इंतजाम नहीं कर लेते हैं। हाँ हाँ साहिब, कभी तुमने बापों को देखा होगा कि लोग मजदूरियों पे लेकर के आते हैं, कोई गाली देता है मजदूर समझ के, कोई धक्के देता है मजदूर समझ के। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या इज्जत मजदूर की नहीं होती है? मजदूर भी इज्जतदार होता है। क्या मजदूर का अपना वकार नहीं होता है? मजदूर का भी अपना वकार होता है। वो गालियां फिर क्यों सुना करता है? वो जानता है अगर इसकी गाली पे मैंने गुस्सा कर दिया तो बच्चों के खाने का इंतजाम न कर सकूंगा, अगर इसकी बात का जवाब दे दिया तो अपने बेटों की परवरिश कैसे करूंगा। ये हजार बातें रह रह के उसको झंझोड़ती है और ख्याल आते हैं अगर बच्चों को पालना है तो गाली भी सुननी पड़ेगी, अगर बच्चों का पेट भरना है तो गालियां सुननी पड़ेंगी। साहिब ये बाप होता है जो धक्के खाकर भी तेरे खाने का इंतजाम करता है, ये बाप होता है जो गालियां खाकर के भी मुस्कुराता रहता है और ये सोच करके मुस्कुराता है कि अब गालियां खा लूंगा शाम को बच्चों को खाना खिला दूंगा। इस तरह से माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश किया करते हैं और जब यही माँ बाप बिस्तर पे पड़ जाते हैं, बेटे कमाने लग जाते हैं और फिर बाप कहता है कि बेटे दवा की जरूरत है, तो उस वक्त में बेटे कहते हैं साहब तुम्हें पालें या अपने बच्चों को पालें। और जवानों में तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ अगर माँ बाप कोई फरमाइश कर दें तो अपने बच्चों को बीच में न लाया करो, अपनी बीवी को बीच में न लाया करो, अपने खर्चों को बीच में न लाया करो। किस्मत वाले हैं वो जिनसे माँ बाप की खिदमत का मौका मिला करता है, मुकद्दर वाले हैं वो जिनसे माँ बाप अपनी जरूरतें बयान किया करते हैं। वरना उनसे पूछो जिनके सर पे माँ की ममता का आंचल नहीं है, माँ के बगैर जिंदगी कैसी हुआ करती है। उनसे पूछो जिनके सर पे बाप की शफकतों का हाथ नहीं है, बाप के बगैर जिंदगी कैसे कटा करती है। हाँ हाँ साहिब, बाप के बगैर की जिंदगी देखो, अगर बाप सर पे ना हो, माँ की ममता का आंचल ना हो, अल्लाह तुम्हें मुबारक करे ईद का दिन आए और तुम ईद के दिन नए कपड़े पहनोगे, पहनने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह की तरफ जाओगे। जब वापस पलटोगे तो कोई यार कह के सीने से लगाएगा, कोई दोस्त कह के सीने से लगाएगा, कोई नाम लेके सीने से लगाएगा, कोई मुबारकबादी देगा, कोई कहेगा 1000 ईद मुबारक हो, कोई कहेगा लाखों ईद की खुशियां मुबारक हो। आदमी अपनी अपनी तरह से मुबारकबाद ईद की देंगे, मगर मैं गुजारिश करना चाहता हूँ उनसे पूछो जिनके सर पे माँ की ममता का आंचल लगी है, हजारों यार मुबारकबाद देते हैं, मगर जब वो घर आया करते हैं तो उस वक्त में दुनिया की मुबारकबादियां एक पल्ले में रखी जाएं और माँ की मुबारकबादी दूसरे पल्ले में रखी जाए। खुदा की कसम खा के कहता हूँ सारी मुबारकबादियां कम पड़ जाती हैं, मजा तो तब आता है जब बेटा घर में कदम रखता है और माँ माथा चूम के कहती है बेटे ईद मुबारक हो, बात सीने से लगा के कहता है बेटे ईद मुबारक हो। लाखों यारों ने मुबारकबादियां दी है लेकिन सुकून नहीं मिला है, सुकून तब मिलता है जब माथा चूम लेती है बाप शाबाशी देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब मुफ्ती साहब। हाँ हाँ साहिब, माँ बाप की कदर कर लो, अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह हमारे माँ बाप को सलामत रखना। हाँ, जो परदेश जाते हो उनसे गुजारिश करता हूँ जब परदेश जाया करो माँ का हाथ सर पर रखवा लिया करो। अल्लाह तौफीक दे तो माँ का हाथ चूम के जाया करो और बाप का हाथ सर पे रखवा के जाया करो। ये जो हालात और खबरें आती है ना, अभी घर से निकला था रास्ते में गया एक्सीडेंट हो गया मर गया,
मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर माँ ने सर पे हाथ रख के दुआ कर दी तो मेरे नबी ने फरमाया माँ बाप की दुआएं औलाद के हक में ऐसी होती हैं जैसे नबी की दुआएं उम्मती के हक में होती हैं। जब परदेश जाया करो जवानों, हमारा तुम्हारा काम रातों दिन बाहर निकलने का है। जब घर से निकला करो ना तो माँ का हाथ बाप का हाथ सर पे रख के निकला करो। फिर मैं गारंटी देता हूं नबी की हदीस की रोशनी में, जब तक घर वापस नहीं आ जाओगे कोई मुसीबत तुम्हारे दामन के करीब नहीं आ सकती है। हाँ, ये माँ बाप होते हैं और अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह हमारे माँ बाप को सलामत रखना। इसलिए कि माँ बाप के बगैर की जिंदगी देखो। मेरे नबी, एक दिन अबू जहल ने मेरे सरकार पे पत्थर मारा। मैंने कहा नबी की सीरत का आईना आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरी बातें, मेरी जबान इतनी अच्छी नहीं जितनी बातें मदीने वाले की अच्छी है। लोग कहते हैं यार तू तकरीर कैसी करता है कि दिल में उतरती है। मैं कहता हूं मैं अपनी बात नहीं करता, जितनी देर बोलता हूं नबी की बात करता हूं। और फिर उनकी बातें हो आशिक के दिल में न उतरे, ये तो हो ही नहीं सकता। बल्कि बुजुर्गों ने फरमाया अगर इज्जत चाहते हो तो नबी की बातें किया करो, इज्जत चाहते हो तो नबी की बातें किया करो, और लोगों के दिल में मोहब्बत चाहते हो तो हमेशा नबी नबी किया करो। जो मुस्तफा की बातें करने लगता है अल्लाह की मखलूक उसे दिल में जगह देती है। वरना तुम सच बताओ, तुमसे मेरा कोई खून का रिश्ता है? कोई तुम में मेरा रिश्तेदार है? मैं तुम में से किसी का रिश्तेदार हूं? कभी तुम में से कोई मेरे घर आया चाय पीने के लिए? कभी मैं आया चाय पीने के लिए? कभी नहीं। लेकिन तुमने मुझे इतनी दूर से बुला लिया और मैं चला आया। सच बताओ ये रिश्ता कौन सा है? ये सिर्फ मेरे नबी की मोहब्बत का रिश्ता है, ये सिर्फ उनकी चाहत का रिश्ता है। मैं नबी नबी करता हूं और तुमने ये सोचा यार नबी की बातें बड़े अच्छे ढंग से कर लेता हूं, आज उसको बुला। वरना साकिब आज मजदूर को भी आदमी एक वक्त का खाना घर खिलाने तैयार नहीं। ये कह देते हैं यार पैसे भी देंगे खाना भी देंगे, मुझे क्यों फ्री में खाना खिलाया, ये पैसे क्यों दिए जा रहे हैं? ये क्या है? सब मेरे मुस्तफा की मोहब्बत का रिश्ता है। मैं चाहता हूं जो रिश्ता तुम मेरे साथ निभा रहे हो यही रिश्ता अपने सगे भाइयों के साथ भी निभा लिया। मैं 1 घंटे के लिए आपके बीच में आया हूं और तुम्हारा भाई तो रातों दिन तुम्हारे दाएं बाएं रहता है। तो अपने भाई के भी रिश्ते की कदर करो, नबी की मोहब्बत का रिश्ता उसके साथ भी रखो। अगर कभी भाई खता कर जाए तो सगा भाई समझ के ना सगी मुस्तफा का उम्मती समझ के माफ कर दिया करो, आका का उम्मती समझ के माफ कर दिया करो। एक दिन अबू जहल ने मेरे नबी के पत्थर मारा। मैं बताना चाहता हूँ माँ बाप होते क्या। तवज्जो है ना आपकी? जरा सारे लोग मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे सबको। मेरे नबी के अबू जहल ने पत्थर मारा। आजम भाई जब नबी के पत्थर लगाना तो मेरे नबी घर नहीं आए। तवज्जो करो भाई, मेरे नबी घर नहीं आए बल्कि पत्थर खा के सीधे हरम शरीफ में गए और किसी से शिकवा नहीं किया, किसी से शिकायत नहीं की, सजदे में जाके सर रख दिया और जो भी शिकवा था अपने रब से किया। और मेरे नबी के सर से खून बह रहा और मुस्तफा ने सजदे में सर रखा हुआ है। आक़ा करीम आंसू बहा रहे हैं, अपने रब से शिकवा कर रहे हैं। इतने में मेरे सरकार के चचा हजरत अमीर हमजा शिकार से घर वापस तशरीफ लाए। दस्तरखान पे बैठे, बांदी ने लाके खाना रखा, आंख में आंसू थे। आपने अभी ईमान नहीं लाए थे अमीर हमजा। आपने बांदी से फरमाया क्या बात है, तू रो क्यों रही है? तो उसने रो के कहा मुझे लगता है खानदान कुरैश की तलवार को अब जंग लग गया। कहा बात क्या है? तो रोई रो के कहने लगी आज तुम्हारे भतीजे को अबू जहल ने पत्थर मार दिया है और मैं भी हरम के दरवाजे से गुजरी, मैंने उसको रोते हुए देखा और रो के आपकी बांदी ने कहा था काश अगर आज उनकी माँ जिंदा होती तो आज वो तन्हा हरम में बैठ के आंसू न बहाते। अल्लाह, अगर बाप जिंदा होते तो आज वो तन्हा ना होते। साहिब ये माँ बाप होते हैं। अगर इंसान के बाप चले जाते हैं तो कोई तसल्ली देने वाला नहीं होता है। अगर माँ चली जाती है तो कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होता है। खुदा का वास्ता माँ बाप की इज्जत कर लो, इनकी कदर कर लो। इतना अमीर हमजा ने सुना है, उठे हैं दस्तरखान छोड़ दिया है। आपने कमान संभाली है, सीधे वहां पहुंचे जहाँ अबू जहल बैठा था। जाके आपने उसके सर पे या तो तलवार का दस्ता मारा या अपनी कमान इतनी जोर से मारी
कि उसके सर से खून बहने लगा। और उसके बाद पूछा, लोगों मेरा भतीजा कहाँ है? किसी ने कहा हरम शरीफ के अंदर है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, दौड़ करके आए। मेरे नबी सजदे में सर रख के आंसू बहा रहे हैं। आने के बाद अमीर हमजा ने कहा था, भतीजे सजदे से सर उठाओ, मैं आ गया हूँ। एक बार कहा, नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। दूसरी मर्तबा कहा, सजदे से सर नहीं उठाया। तीन मर्तबा अमीर हमजा ने कहा, भतीजे सजदे से सर उठाओ, मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया है। जब तीसरी मर्तबा आपने कहा, उसके बाद अपना हाथ नबी के कांधे पे रखा है और हाथ के सहारे उठाया है। सरकार ने सजदे से सर उठाया। जैसी सजदे से सर मेरे सरकार ने उठाया है, चचा ने यूं बाजू फैलाए हैं, भतीजे को सीने से लगाया। तारीख के औराक में लिखा हुआ है, मेरे नबी की आंख में आंसू थे। आंख निकली मेरे नबी की जबान से और फरमाते, चचा चले जाओ, आज मेरा कोई चचा नहीं है। अगर आज अब्दुल्ला जिंदा होते, मेरे बाप मौजूद होते, तो किसी में हिम्मत न थी कोई मेरी तरफ पत्थर उठा देता। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती, तो आज मैं तन्हा यहाँ बैठ करके आंसू न बहाता। इतना कहना था। अमीर हमजा की चीख निकल जाती है। अमीर हमजा कहते हैं, भतीजे बता तो सही, तू कैसे राजी होगा? तब मेरे नबी ने फरमाया था, ए चचा कलमा पढ़ लीजिए, मोहम्मद का जिगर को ठंडक मिल जाएगी। इतना सुनना था। चचा ने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। और जवानों, बुजुर्गों, माँ बाप की इज्जत कर लो, इनकी कदर कर लो। अगर ये चले गए तो फिर कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। हाँ, दुनिया मतलब की यार है। तुम मुझे 100 रुपए दोगे, कहोगे मौलवी दुआ कर देना। मौलाना मोहम्मद को 100 रुपए दोगे, कहोगे दुआ कर देना। तो हम लोग हो सकता है पैसे लेके भी दुआ ना करें, लेकिन माँ बाप वो होते हैं जो बगैर लालच के औलाद को हमेशा दुआएं दिया करते हैं। हाँ, ये माँ बाप होते हैं। माँ बाप की आप जिंदगी देखिए, अगर माँ बाप बूढ़े हो जाएं, बिस्तर पे लेट जाएं, कमजोर हो, कमर भी दर्द करती है, टांगे भी दर्द करती हैं, एक एक करवट तड़पाती है दर्द से, लेकिन रात को जब आंख खुलती है और बेटा अगर परदेश में होता है, बेटा अगर परदेश में होता है, घर से बाहर होता है, रात को किसी भी वक्त बाप या माँ की आंख खुल जाए और हाथ उठते हैं ना, तो कभी ये नहीं कहते हैं अल्लाह मेरी तबीयत ठीक कर दे, अल्लाह मेरा दर्द खत्म कर दे। जब भी माँ बाप के हाथ उठते हैं, रो के कहते हैं अल्लाह हमारी तो खैर है, हमारे बेटे को सलामत रखना। ये माँ बाप होते हैं जो औलाद को बगैर लालच के दुआएं दिया करते हैं। इनके जाने के बाद रोने के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। हजार आंसू बहाओगे साकिब, तो फिर माँ नहीं मिलेगी। समझ रहे मेरी बात? अगर माँ चली गई तो ये दोबारा मैसर नहीं होगी, बाप चला गया तो ये दोबारा नसीब नहीं होगा। मेरे नबी सारी जिंदगी, बताओ नबी के खजाने में कुछ कमी थी? बोलो, कोई कमी नहीं थी। हाथ शान ये है कि मालिक कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ, सब कुछ मेरे मुस्तफा के हाथ में। अगर वो कह देते तो पूरे खिदमत के लिए उतर आता, अगर वो कह देते तो गिलमान उनकी खिदमत में आते। लेकिन जानते हो, एक दिन मेरे नबी मस्जिद नबी शरीफ में दीवार से टेक लगा के, घुटनों से हाथ बांध के बैठ करके आंसू बहा रहे। हिचकी की आवाज सहाबा के कानों से टकराई। ये नबी के आशिक थे। जैसी कानों से टकराई, सहाबा दौड़ पड़े, आका अगर किसी ने तकलीफ पहुंचाई हो तो नस्लें कुर्बान कर देंगे आप। अभी बच्चे जवान लुटा देंगे आपके कदमों पे। हुजूर बताइए, किसी ने कुछ कहा? मेरे नबी ने फरमाया किसी ने कोई तकलीफ नहीं दी। सहाबा कहते हैं आका तकलीफ नहीं दी है, तो फिर आका आपकी आंख में आंसू किस लिए है? मेरे सरकार फरमाते हैं सहाबा, आज मुझे अपनी माँ आमीना की याद आ गई है। अल्लाह अकबर, इतना कहना था मेरे सरकार को, जैसे सरकार ने इतना फरमाया आज मेरी माँ आमीना की मुझे याद आ गई है। सहाबा तड़प गए, आका के इर्द गिर्द जमा हो गए, रो के कहते हैं फिदा का भी वम्मी या रसूल अल्लाह, आका हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं। सरकार
आज भी माँ की याद आती है? मेरे नबी फरमाते हैं हाँ, आज भी मुझे मेरी माँ की याद आती है। अल्लाह अकबर। आपके तकरीब फहम के लिए, जहनों के करीब करने के लिए एक बात बता दूं पहले, जब बेटा कोई तरक्की करता है तो उसके दिल में ये तमन्ना होती है सबसे पहले अपनी माँ को जाके बताऊंगा। अगर कोई एग्जाम पास होता है तो खुशी में दौड़ के आके सोचता है सबसे पहले अपनी माँ से कहूंगा। दुनिया से कहते हुए उसे उतना मजा नहीं आता है जितना मजा उसको माँ से कहते हुए आता है। अल्लाह अकबर। हर बेटे की ख्वाहिश होती है कि अपनी कामयाबी का पहला बयान अपनी माँ के सामने दे। ये हर बेटी को माँ का बेटे का राज होता है। लेकिन वही ख्याल मेरे नबी के दिल में आया है। आका फरमाते हैं सहाबा मुझे माँ की याद आ रही है। सहाबा कहते हैं आका आज भी याद आती है? हाँ यार आका सहाबा आज भी मुझे याद आती है। मेरे सरकार ने इतना कहा। सहाबा कहते हैं आका कैसी याद आती है? मेरे नबी फरमाते हैं सहाबा मेरी माँ ने मुझे तब देखा था जब मैं बहुत छोटा था, जब मैं 6 साल का था तब माँ छोड़ के चली गई थी। काश आज मेरी माँ जिंदा होती, मेरे हाथ के इशारे से सूरज को पलटता देखती तो माँ कितनी खुश हो जाती। अगर आज मेरी माँ होती, दरख्तों को सजदा करता देखती मेरी माँ कितनी खुश हो जाती। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती, कंकरों को कलमा पढ़ता देखती तो कितनी खुश हो जाती। सहाबा तड़प जाते हैं, कितनी आंखें बरस रही थी मेरे नबी के बयान पर। नबी माँ की बातें करते जा रहे हैं, सहाबा तड़पते जा रहे हैं। आका फरमाते सहाबा और ये बात मुझे रह रह के सताती है, काश मेरी माँ होती, मैं मस्जिद नबी के मुसल्ले पे होता, इशा की नमाज पढ़ाता होता, कुरान की तिलावत करता होता, मेरी माँ हुजरे में होती, अंदर से आवाज दे देती ए बेटे मोहम्मद मेरी बात सुन ले। आका फरमाते हैं जैसी माँ की आवाज मेरे कानों तक आती, सहाबा मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ की खिदमत में चला जाता। सहाबा कहते हैं आका बंदगी छोड़ करके बंदे की खिदमत में जाते, क्या खुदा नाराज ना होता? तब नबी ने फरमाया था ए मेरे सहाबा मैं सब कुछ छोड़ देता, नमाज तोड़ देता, कुरान छोड़ देता, मस्जिद से उठता, अपने हुजरे की तरफ जाता। सहाबा कहते हैं आका ये सब कुछ छोड़ के माँ के पास जाते। तब नबी ने फरमाया था ए मेरे सहाबा सच ये है कि जब माँ राजी होती है तभी खुदा राजी हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अजमते वालिदैन। वाह 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 क्या बात है। नबी तो नबी होकर के मुसल्ला छोड़ने की बात करें और हम उम्मती हो के माँ के लिए बिस्तर छोड़ने को तैयार नहीं। क्या ये हर घर की कहानी नहीं कि सर्दी भरी रातों में माएं बुढ़ापे में बिस्तर पे पानी की जरूरत होती है तो पानी कहते कहते तड़पती रहती हैं, लेकिन बेटे को बीवी के पल्लू से हटने की फुर्सत ही नहीं मिलती। क्या करोगे ऐसी जिंदगी का अगर माँ पानी मांगते मांगते चली गई? क्या करोगे उस दौलत का जिस दौलत से तुम 10 रुपए की बाप को दवा न दिला सके और 10 लाख की अपने लिए गाड़ी खरीद ली तो क्या फायदा उसी गाड़ी का? मैं कहता हूं अपनी जिंदगी माँ बाप पे कुर्बान कर दो। खुदा की कसम अगर ये ना हुए दौलत होगी तो देख देख के दौलत को अफसोस करोगे और कहोगे काश अगर आज माँ होती तो दौलत उसके कदमों पे लुटा देते। अगर आज बाप होता तो ये कमाई आज उसके कदमों पे रख देते। खुदा की कसम दौलत का ढेर तो होगा लेकिन खुशी के लिए माँ का चेहरा नहीं होगा। आज अल्लाह ने दौलत दी है और अमीर बनना चाहते हो तो अपनी कमाई माँ बाप के कदमों पे डाल दिया। हाँ कितने घरों से मेरा मामला आजम भाई ऐसा, इतने फोन दिन भर में आते हैं, कितनी माएं रो के कहती हैं मौलाना कम से कम इतना बेटों को और बता दे जब रात को दर्द उठता है तो कोई देखने वाला नहीं होता। आज ये दिन माओं को देखना था, इसीलिए माएं हमें सर्दियों में अपने सीने पे लेटाती रही ताकि कल बुढ़ापे में ये बेटा हमें सर्दियों में पानी देने को तैयार ना हो। कोई फायदा नहीं ऐसे जलसों का जिन जलसों के बाद माएं रोती रहें। कोई फायदा नहीं ऐसी तकरीरों का जिनके बाद माँ बाप तड़पते रह जाएं। जलसे कर रहे हो तो ये याद रखना मेरी बात कि आज हमने जलसा किया कि जलसा भी बड़ी इबादत है लेकिन सबसे बड़ी इबादत माँ बाप को राजी करना। हाँ बहुत बड़ी बात मैं कहने लगा हूँ, जिसके माँ बाप नाराज हैं उससे रब नाराज है। चाहे वो मस्जिद में मरे या काबे में मरे, मरना बराबर है। और अगर माँ बाप राजी हैं तो जंगल में मर जाना खुदा की रहमत आगे बढ़ के तेरा इस्तकबाल करेगा। हाँ
माँ बाप की खिदमत कर लो, इन्हें राजी कर लो, अगर ये चले गए तो फिर मिलने वाले नहीं है। रिश्तों की कदर मेरे नबी ने सिखाई। आज बूढ़े माँ बाप कहते हैं कि बेटे बुढ़ापे की वजह से हमसे बासी या ठंडी रोटी नहीं कटती, तो बहुएं क्या जवाब देती है, जवानी में बहुत गर्म रोटी खाई है जो बुढ़ापे में खाओगे, नौकरानी समझ रखा तुम्हें गर्म रोटी खिलाए, और शर्म कर, तू इस घर में आई है, ये तेरे बाप का कमाल नहीं है, इस बूढ़े बाप का कमाल। तुझे तो पला पलाया 22 साल का जवान मिल गया, अगर तेरे बाप ने पाल के तुझे दिया होता तब तुझे पता चलता जवान पलते कैसे। हाँ, इन बूढ़े माँ बाप की इज्जत करो। ये कहते हैं कि हमारे मुंह से रोटी नहीं कटती, बुढ़ापे में दांत नहीं है, मसूड़े कमजोर हैं, तो कहते हैं कि जवानी में बताओ बुढ़ापे में जवानी क्या सूझ रहे। ये जवाब उनको देते हो तो उनके कलेजे टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं, और फिर उसके बाद कहते हो अल्लाह नाराज हो गया। मौलवी वजीफा बता दे कोई कि एक रात में रहमत है तेरे घर में डेरा डालना, ये क्या वजीफा तुम्हें फिर मौलवी बताएगा। अगर माँ बाप नाराज हैं तो कोई वजीफा काम नहीं आएगा, कोई तावीज तो क्या पूरा कुरान गले में लटका लो, कोई फायदा नहीं है। सबसे बड़ा वजीफा ये है, सुबह उठ के बाप के हाथ चूमा करो, शाम को कदम चूम लिया करो, जब सो के उठा करोगे आँख बाद में खुलेगी, रहमतें तुम्हारे घर पे पहले उतर जाया। ये सबसे बड़ा वजीफा है अमीर होने का। अपनी कमाई अपने माँ बाप पे खर्च करो। जवानों, अगर किसी को दिक्कत है कमाई में, खर्चे में, अगर लगता है बच्चे मुश्किल से पढ़ रहे हैं, तो अपनी कमाई जो भी लाओ, 10 लाओ, 50 लाओ, 100 लाओ, अपनी माँ की गोद में डाल दो, बाप के कदमों में डाल दो, और फिर अपनी जरूरत के लिए माँ बाप से मांगो। फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता है। हाँ, ये एक बात मेरी गारंटी की अल्लाह के घर में बैठ के कर रहा हूँ। ये किसी के पंचायत की बरकरी नहीं है, किसी की चौपाल का इलेक्शन नहीं है कि प्रधान को राजी करने के लिए इसकी उससे लगा दी, इसकी उससे लगा दी। पूरी कौम इलेक्शन में तबाह हुई पड़ी है। किसी को मुस्तफा के रिश्ते की फिक्र नहीं, सबको फिक्र है तो अपने अपने वोटों की फिक्र। हाँ, हर गांव की यही कहानी है, जहां जाओ यही रोना है, जहां जाओ यही रोना। भाई ये सारे रिश्ते बाद में हैं, मुस्तफा का रिश्ता सबसे पहला है। ये सारे रिश्ते 5 साल में टूट जाएंगे और 5 सेकंड में टूट जाएंगे, कयामत तक बाकी रहने वाला मेरे मदीने वाले मुस्तफा का रिश्ता है। तो रिश्ता उनसे मजबूत करो। प्रधान रूठे या नाराज हो, ठेकेदार घर से उठा दें या बैठा लें, ये तो बात की बात है। बस ये तमन्ना रखा करो, सब रूठे तो रूठ जाए, मदीने वाला महबूब न रूठे। इस जलसे का मकसद भी तो यही होगा, मुस्तफा को मनाना, या किसी का मकसद है इलेक्शन बनाना? सबका मकसद है सिर्फ मुस्तफा को मनाना। तो साहिब रिश्ते बेहतर करो। किसी भी सियासत की बुनियाद पर, किसी भी इलेक्शन की बुनियाद पर अपनों के खिलाफ खड़े मत। भाई भाई का गला न काटे। मेरे नबी ने तो एक कलमे की रस्सी दे के कहा था, तुम जब तक इस कलमे की रस्सी में बंधे रहोगे, कायनात में कोई तुम्हें दुनिया से मिटा नहीं सकता। हमने उस रस्सी की कितनी कदर की, कुछ भी नहीं। तो साहिब माँ बाप की इज्जत करो। अपनी कमाई की सबसे पहली रोटी जो बना करे ना, अगर शादीशुदा हो तो बीवी से कह देना, शरीक हयात मैं खाना बाद में खाऊंगा, पहली रोटी जो बने पहले मेरे माँ बाप को खिलाई। फिर देखो तुम्हारा पेट भी भरेगा, सेहत भी बने। हाँ, ये बड़े काम की वो बातें बता रहा हूँ जो तुम्हें 50 लाख मेरी मौलवी बता के नहीं जाए। एक एक बात मेरी लग़्व नहीं होगी गुफ्तगू की। मैं एक एक बात, जितनी देर आपका वक्त ले रहा हूँ, चाहता हूँ इसमें अपनी कौम को कुछ दे के जाऊं। रिश्तों की कदर कर लो। और एक गुजारिश आखिर में और कर दूं, इजाजत हो तो कर दूं एक गुजारिश। अल्लाह सलामत रखे। नींद तो नहीं आ रही है? मुझे ऐसा लग रहा है वाकई जैसे जलसा अभी शुरू हुआ। जरा सारे मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, आपकी आवाज समझ सुन के लेटने वाले कह रहे होंगे हम ही गलत आ गए। हाँ जी, उनके दीवानों के जमाने में कमी थोड़ा ही है, और कोई उठ के जाए तो उनके जलसे पे क्या फर्क पड़ता है। रब चाहे तो मुस्तफा की नाते पत्थरों से पढ़वा लिया करता है। वो तो महबूब का जिक्र है, जिससे चाहे करा ले और जिससे चाहे सुनवा ले। किसी के जाने से आने से नबी के जलसे पे फर्क
नहीं पड़ता है, फायदा हमारा है। काश ये जलसा नबी की बारगाह में कबूल हो जाए और मुस्तफा क़यामत के दिन कह दें फरिश्तों किधर लेके जा रहे हो, और फरिश्ते कहें सूहे जहीम, जहन्नम की तरफ, तो मुस्तफा कहें छोड़ दो। ये एक रात, सर्दी की रात में जब दुनिया बिस्तर पे सो रही थी, ये आंखें खोल करके मुस्तफा की रहमतों की आमद का इंतजार कर रहा था। काश अगर इतना मुस्तफा ने कह दिया तो समझ लेना यहाँ भी बेड़ा पार है, वहां भी बेड़ा, सारे बोल दो वहां भी बेड़ा। अल्लाह सलामत रखे आप सबको। साहिब एक बात और बता दूं, रिश्तों के ताल्लुक से ये भी अहम बात है, ये भी अहम बात है। माँ बाप के इंतकाल के बाद बहनों को भाई अजनबी बना देते। अक्सर हमारे मुआशरे में एक बात कही जाती है, मैका तब तक है जब तक माँ बाप। ये कहावत सी बनती जा रही है कि माँ बाप के बाद बेटी का मैका नहीं रहता। तो जवानों, अगर तुम वाकई मुस्तफा के सच्चे उम्मती हो, तुमसे एक गुजारिश करता हूं, अगर बाप का इंतकाल हो जाए और बाप के इंतकाल के बाद बहनें दरवाजे पे आया करें, तो उन्हें देख के चेहरे बिगाड़ा ना करो, उन्हें देख के भुएं चढ़ाया ना करो, बल्कि अगर बहन दरवाजे पे आए तो ऐसे सीना चौड़ा करके मिला करो जैसे बाप बेटी से मिला करता था। ऐसे मिला करो जैसे बाप बेटी से मिला करता था। जब तू उससे ऐसे मिलेगा तो खुदा की कसम, इधर बहन का कलेजा ठंडा हो जाएगा, कब्र में बाप की रूह ठंडी हो जाएगी। मरने के बाद तो दुनिया कहती है कि साहब ऐसी रिवायतें सुना दो जिसमें माँ बाप की बड़ी इज्जत हो। मैं कहता हूं, अगर माँ बाप की रूह को ठंडक पहुंचाना चाहते हो तो उनके बाद उनकी औलाद से प्यार करो, उनकी बेटियों को सीने से लगाओ। मेरे नबी ने ये रिश्ता भी कितना अच्छे तरीके से निभा के दिखाया। तैयार हैं सुनने के लिए? आज टेक लगाने वाले अगर कमर नहीं हटा सकते तो सुभान अल्लाह तो कह ही सकते हैं। माशाअल्लाह, जरा सारे बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह सबका बेड़ा पार करे। मैं कहता हूं साकिब, रिश्तों की कदर करो। रिश्ते क्या चीज हैं, जरा तवज्जो करें। भाभियां माँ के इंतकाल के बाद ये कहती हैं हम तो अब इस घर के मालिक हो गए, अब नंदों को वहां जगह मिलेगी जहां हम बैठाएंगे, उन्हें वो खाना पड़ेगा जो हम खिलाएंगे। ये सोच हो जाती है हमारे घरों के अंदर। और कौम की बेटियों तुम भी सुनो, शहजादों तुम भी सुनो, अब बुजुर्गों की तो गुजर गई, इनसे भी जो बातें करनी थी करनी, बस अब ज्यादातर मेरी बातें जवानों, बच्चों और बेटियों से। मेरे नबी की अपनी कोई सगी बहन नहीं थी, कोई सगी बहन नबी की? कोई सगी बहन नबी की नहीं, लेकिन एक दूध के रिश्ते की बहन जिसे रजाई बहन कहते हैं, वो बहन थी, नाम हजरत सीमा। बोल दो सुभान अल्लाह। बेटे हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हम अभी खड़ा करके शर्मिंदा भी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते। हम तुमसे इस रिश्ते से बात कर रहे हैं कि तुम नबी के उम्मती हो, हम भी नबी के उम्मती। इस रिश्ते से हम आपसे बात कर रहे हैं और इसी रिश्ते से दरगुजर भी कर रहे हैं। माजरत, किसी को इतना मजबूर ना करो कि फिर वो आपको सीधा कर दे। मेरे नबी की कोई सगी बहन नहीं, एक दूध के रिश्ते की बहन जो हजरत हलीमा सादिया की बेटी हजरत सीमा है। बचपन में मेरे नबी को गोद में खिलाया। बहनों से प्यार कैसे होता है ये जरा याद रखना। गोद में मेरे नबी को बचपन में खिलाया। आका करीम ने ऐलान नबूवत फरमाया, हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए। जो लोग मुस्तफा को मिटाने के लिए आते थे, मुसलमानों को कत्ल करने आते थे, उनका मुकाबला मुस्तफा के जानिसारों ने किया। ये जो कौम के दिमाग में फतूर डाला जाता है ना कि जबरदस्ती तलवार चलाई गई, हमारा इस्लाम तो आज भी निहत्तों पे हथियार चलाने की इजाजत नहीं देता। और जो किसी निहत्ते पर, कमजोर पर बिला वजह हथियार चलाए वो हमारे इस्लाम में दाखिल हो ही नहीं सकता है।
ये मजहब इस्लाम है। जो सबसे पहली जंग बदर हुई थी, सहाबा जब तलवारें लेके ना 313 सहाबा, उसमें सिर्फ 6 तलवारें, बाकी के हाथों में डंडियां थी, लकड़ियां थी, और हजारों दुश्मन मिटाने आए थे इनको। जब चले थे तो नबी ने तारीख 7 जुमले कहे थे, जा रहे हो जी आका? फरमाया मेरी 3 बातें याद है। कौन सी? फरमाया किसी बूढ़े पे वार मत करना, किसी निहत्ते पे वार मत करना, और फरमाया जो तुमसे अमान मांगे उसे माफ कर दे, जो तुम्हारे आगे हथियार डाल दे उस पे हमला मत करना। फरमाया और तो बच्चों पे हमला मत करना। ये मेरे नबी की तालीम। आज इस्लाम की आड़ में कुछ बदबख्त अपने आप को इस्लाम और तौहीद का ठेकेदार कहने वाले, जब किसी निहत्ते पर, किसी भी कौम के किसी भी खाली हाथ बंदे पर वो हमला करते या जुल्म करते हैं, वो बदबख्त कहते हैं ऐसे जन्नत मिलेगी, और जालिमों ऐसे जन्नत नहीं बल्कि ऐसे दोज़ख मिला। हाँ, ये इस्लाम की सच्चाई है। इस्लाम का सही चेहरा लोगों के सामने आना चाहिए। हमारा इस्लाम किसी निहत्ते पे वार करने की इजाजत नहीं देता। और कितनी बार ऐसा हुआ, कत्ल करने आए थे, पकड़ लिए, मारे नहीं, पकड़ लिए, मारे नहीं। उन्हीं पकड़े जाने वालों में हजरत सीमा मेरे नबी की रिजाई बहन के खानदान के भी लोग थे, उस कबीले के भी लोग थे। मेरे नबी ने ऐलान फरमा दिया कि जो अपने कैदियों को छुटाना चाहता है, इतना इनकी फिदिया दे और पैसा मुआवजा दे और अपने कैदियों को लेकर के चला जाए। वरना सच बताओ, जो पकड़ ले, कैद कर ले, क्या उसके पास कत्ल करने की पावर नहीं? वो कत्ल कर सकता है, लेकिन तारीख उठाइए इस्लाम की। मेरे नबी ने फरमाया अपने कैदियों को छुड़ा के ले जाओ, इनका फिदिया दे दो। ये कत्ल करने आए थे जिनको कैदी बनाया गया, मेरे नबी ने फरमाया फिदिया लो, अपनों को लेकर के चले जाओ। उस वक्त मेरे नबी की रिजाई बहन हजरत सीमा अभी ईमान नहीं लाई है, कलमा भी नहीं पढ़ा मेरे नबी का। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की बारगाह में इनके कबीले के लोग कैदी बना के लाए गए हैं। जब कैदी बना के लाए गए, मुस्तफा ने ऐलान फरमा दिया इतना इतना फिदिया दो, अपने अपने कैदियों को छुड़ा करके लेकर के चले जाओ। ये बात जब हुई है तो कबीले के अंदर चंदा शुरू हुआ, लोगों में मशवरा हुआ कि एक आदमी पे बोझ पड़ जाएगा, हर घर से थोड़ा थोड़ा पैसा लेते हैं, इकट्ठा करके जाके इनके नबी को देंगे और अपने अपने कैदी छुड़ा लाएंगे। चंदा करने वाले हजरत सीमा के दरवाजे पर पहुंचे, जाने के बाद दरवाजे पे दस्तक दी गई, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा सीमा, आप तुम्हारे कबीले वाले हैं। कहा किस लिए आए हो? कहा चंदा लेने के लिए आए हैं। ये सुना है नबी की बहन ने, दरवाजा खोला है। का चंदा किस लिए हो रहा है? का सुना है कि मोहम्मद ने हमारे कुछ कैदी पकड़ लिए हैं, हमारे लोग कैदी बना लिए हैं, हम उनको छुड़ा के लाएंगे। इतना मेरे नबी की बहन ने सुना है, आंखों में एक रोशनी आ जाती है, कहती किस मोहम्मद की बात करते हो? क्या वो मोहम्मद तो नहीं है जो अब्दुल्ला के लखते जिगर हैं, वो मोहम्मद तो नहीं है जो आमिना के जिगर के टुकड़े हैं। इतना सुनना था। आने वालों ने कहा था सीमा हमें ये तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है मक्के से हिजरत करके वो मदीने आए हैं और उन्होंने आकर के कहा है कि खुदा एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। इतना हजरत सीमा सुनती हैं और कहती है उनका कबीला कौन सा है? कब वो खानदाने कुरैश से ताल्लुक रखते हैं। इतना सुना हजरत सीमा की आंखें बरसने लग जाती हैं, कहती कबीले वालों अब तुम्हें चंदे की जरूरत नहीं है, अब पैसे की जरूरत नहीं है। कहा किस लिए? कहा मुझे ले चलो और जाकर के तुम्हारे कैदियों को मैं छुड़ा करके लाऊंगी। तो सबने कहा था सीमा वो बगैर पैसों के कैसे छोड़ देंगे, कैसे छुड़ा के लाओगी? तब हजरत सीमा ने कहा था तुम नहीं जानते हो वो मेरे भाई लगते हैं, आज भाई की चौखट पर पैसा नहीं चलेगा बल्कि उसकी चौखट पर आज बहन की झोली फैला के दिखेगी। तवज्जो है आपकी? मेरे नबी की बहन कहती आज उसके दरवाजे पर बहन की झोली चलेगी। बड़ा नाज होता है बहनों को भाइयों पर। आज बहनें बीमार हो जाएं, अस्पताल चली जाएं तो भाई मोबाइल बंद कर लेते, कहीं पैसों के लिए फोन ना कर दे, कहीं मदद के लिए ना बुलाए, कहीं हॉस्पिटल में खाना लेके न जाना पड़ जाए। हम नबी का कलमा पढ़ने वाले सोचिए जरा यहां झांक करके, क्या ये अखलाक मेरे नबी ने दिया? हम लोग मोबाइल बंद कर लेते,
और बहनें दरवाजे पे आके के भाई गरीबी है, छत टपक रही है, कपड़े इतने नहीं है, लिहाफ ऐसे नहीं जो बच्चों की ठंड रुक सके, मेहरबानी करे एक लिहाफ खरीदवा दे। तो बजाय इसके कि उसकी भाई अपना बिस्तर उतार के दे, भाई कहता जाके देख मेरे बच्चों के ऊपर कैसा बिस्तर है, उसके आगे अपनी गरीबी जाहिर करता है भाई। और मेरे नबी की जिंदगी देखो, सरकार की बहन कहती है आज भाई की बारगाह में बहन की झोली चलेगी, पैसों की जरूरत नहीं है, बस उसकी चौखट तक मुझे ले चलो। कबीले वालों ने हजरत शीमा को साथ लिया है, वहां आए मेरे नबी जहां खेमे में तशरीफ फरमा है। अल्लाह अकबर, सहाबा तलवारें लेकर के नबी के दरवाजे पे पहरे दे रहे हैं। आओ नबी का किरदार जरा करीब से देखो। अल्लाह अकबर, जैसी बहन आई है नबी के दरवाजे पर, सहाबा कहते खातून किधर जा रही है? हजरत शीमा कहती मुझे अपने भाई से मिलना है। कहा कौन है तुम्हारे भाई? कहा तुम्हारे नबी हैं, वो हमारे भाई हैं। जैसे इतना कहा है हजरत शीमा ने, सहाबा कहते हमारे नबी की तो कोई बहन ही नहीं है। एक सहाबी दौड़ करके गए, आका खातून आई है, कह रही है मैं तुम्हारे भाई की, तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ। आका वो आपकी बहन लगती है, फरमाइए। मेरे नबी फरमाते नाम पूछ के आओ। जैसे नाम पूछ करके सहाबी आए हैं, कहते हैं आका उसका नाम शीमा है। इतना सुनना था, मेरे नबी इतनी तेजी से अपनी जगह से उठते हैं कि सरकार की जो चादर मुबारक कांधे पे थी वो सरक जाती है। आका ने चादर नहीं संभाली है, इधर आका चले हैं, फरमाते सहाबा उसे आने दो। जैसे सहाबा ने सुना है नबी की बहन है, तलवारें झुक जाती हैं, नजरें नीची हो जाती हैं और नबी की बहन तशरीफ लाती है। आका करीम के पास जब हजरत शीमा आई है, मेरे नबी की नबूवत वाली आंखें बरसने लग जाती है। सरकार ने बहन को देखा है, बहन ने सरकार को देखा है, आका करीम ने बहन को देखा, अपनी माँ हलीमा सादिया की मोहब्बतें याद आ गई हैं। आज शीमा की बातें सुन रहे हैं तो अपनी माँ हजरत आमीना की मोहब्बत याद ताजा हो रही है। उसके बाद हजरत शीमा ने हाथ पकड़ा है नबी का और अपने कबीले वालों से अलग नबी को तन्हाई में लेकर के गई। जाके कहती मेरे भाई, मेरे आका, आज मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। मेरे नबी फरमाते शीमा बताओ तो सही। तो इस तरह हजरत शीमा ने अपना दामन फैलाया और फैला के कहती है आका आज अपनी बहन की इज्जत की लाज रख लेना। आज बड़ा भरोसा करके मैं कबीले वालों से कह के आई हूँ कि आज मेरे भाई की बारगाह में पैसे नहीं चलेंगे बल्कि बहन की झोली चलेगी। इतना कहते कहते हजरत शीमा रोने लग जाती है। जैसे हजरत शीमा रोई है, नबूवत वाली आंखें बरसना शुरू हो जाती हैं। सरकार भी रोए हैं, बहन के हाथ को हटाया है, दामन छुड़वाया है। फरमाते शीमा अब ये सौदा यहाँ नहीं होगा बल्कि तेरे कबीले वालों के सामने होगा। अल्लाह अकबर, जैसे नबी ने इतना कहा है, हजरत शीमा कहती भाई इज्जत की लाज रख लेना, आज बहन को खाली हाथ वापस मत लौटा देना। अल्लाह अकबर, ये हजरत शीमा कह रही है। नबी हाथ पकड़ के वहां आए हैं जहां पे हजरत शीमा के खानदान वाले थे। आका करीम ने पहले मुजम्मिल वाली अपनी चादर बिछाई है और बिछाने के बाद बहन को उस पे बिठाया है। सरकार नीचे बैठते हैं और उसके बाद फरमाते बहन अब बता क्या चाहती है। हजरत शीमा कहती है ए मेरे आका हमारे कबीले के कैदी हैं, हम चाहते हैं कि उन्हें आजाद कर दिया जाए। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। मेरे नबी फरमाते हैं सहाबा मैंने जिस को जो गुलाम दिया है वो आज लाके मेरी बहन के कदमों पे कुर्बान कर दो। इतना सुनना था। सहाबा तड़प जाते हैं, कहते आका ये तो गुलाम की बात है, इशारा कर दोगे तो जान मुस्कुराते दे देंगे लेकिन जबान पे कोई शिकवा नहीं आएगा। जब सारे सहाबा ने अपने अपने गुलाम लाके पेश किए हैं, फरमाते बहन और क्या चाहिए? अल्लाह अकबर, हजरत शीमा कहती है बस यही जरूरत थी। आका करीम फरमाते हैं जाओ बिलाल हमारे घर चले जाओ, हमारे घर जा करके 2000 बकरियों का रेवड़ है वो ला करके मेरी बहन की खिदमत में पेश कर दो। उसके अलावा फरमाते हैं एक हरीरी चादर रखी हुई है वो भी ला करके दो। मेरे नबी ने वो चादर बहन के सर पे डाली है और कुछ दिरम बहन की गोद में रखे हैं। और जब हजरत शीमा चलने लगी, आका फरमाते हैं ए बहन कोई भी जरूरत हो तो आने की जरूरत नहीं है, खबर भेज देना, तेरा भाई चल के खुद तेरे दरवाजे तक आ जाएगा, खुद चल के तेरे दरवाजे तक आएगा। जैसी इतनी बात कही है, हजरत शीमा जाने लगी है। मेरे नबी दूर तक बहन को देख रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, देख रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। जब बहन चली गई है फिर सहाबा तोड़ करके आए हैं। आका माफी चाहते हैं, इतना और बता दीजिए आपकी तो रिश्ते में कोई बहन ही नहीं लगती है, फिर ये खातून कौन थी जिसके लिए आपने इतना इंतजाम किया, अपनी चादर पे बैठाया, खुद नीचे बैठे हैं। आका फरमाते वो हलीमा सादिया की बेटी है, मेरी दूध के रिश्ते
रिश्ते की बहन लगती है। अल्लाह अकबर, इतनी बात कही है। सहाबा कहते हैं ए आका, इतना इनाम और इकराम से नवाजा कि गुलाम तो दिए ही दिए, 2000 बकरियां भी दे दी हैं, इतना पैसा भी दे दिया है। तब मेरे नबी ने फरमाया ए मेरे सहाबा, मैंने क़यामत तक आने वाली उम्मत के लिए एक सबक छोड़ा है, और वो सबक ये है कि अगर तुम्हारे दरवाजे पर बहने आ जाए तो खाली हाथ आए, लेकिन खाली हाथ वापस जानी नहीं चाहिए। खाली दामन आया करें तो तुम्हारी चौखट से जाए तो दामन भर के वापस जाए। ये बहनों के रिश्ते हैं। माँ बाप को मरने के बाद बहनों की कदर करो, जीते जीते की कदर करो। अब कोई ये ना समझ लेना कि मरने के बाद ही कदर करो, जीने के बाद कदर नहीं करनी है। साहिब, रिश्तों की कदर करो, चाहे वो भाई का रिश्ता हो या बहन का रिश्ता हो, माँ का रिश्ता हो, बाप का रिश्ता हो, औलाद का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, उस रिश्ते की कदर करो, वरना याद रखना एक दिन मर जाना। कोई कब्र पे तेरी नहीं आएगा। 40 बजे तक लोग कब्रिस्तान आया करते हैं। अगर बहुत मोहब्बत होती तो साल भर चक्कर लगाते हैं, फिर उसके बाद कब्रें अपनों का रास्ता तकती रहती हैं। आज कोई आने वाला नहीं। किसी के सहारे जिंदगी बर्बाद करके मत जाना कि मेरे बाद ये मेरे काम आ जाएगा। किसी को वक्त नहीं मिलेगा तुम्हारी कब्र पे आने का। अपने जीते जी इतना कर जाओ, कोई कब्र पे आए ना आए, मदीने वाले की दुआएं तुम्हारी कब्र पे आती हैं। अपने जीते जी इंतजाम कर जाओ। मुझे खुशी हुई आपने इतनी बड़ी मस्जिद को तामीर किया है, इतना बड़ा एहतमाम किया। अब तक आपने अपनी मर्जी से दिया, अब मैं आपसे अपनी मर्जी से ले लूं। खैरियत है? कुछ लोग तो नाराज हो गए भाई। और मुझे उम्मीद है जब इतने जज्बे से इतने लोगों ने बगैर मांगे इतना दे दिया, तो फिर अगर मांगा जाए तो कितना मिल सकता है? जिनके माँ बाप नहीं हैं वो उठें और अपने माँ बाप के नाम पर अपनी मस्जिद के अंदर काम के लिए अपने खून पसीने की कमाई लेकर के उठें, और जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो नबी के माँ बाप के नाम पर उठेंगे। अपने माँ बाप के नाम पर अगर माँ बाप 1 मिनट भाई, जरा 1 मिनट में एक रिवायत बता दूं, उसके बाद उठना, फिर देखता हूं कौन कितनी मोहब्बत किससे करता है। हजरत मालिक बिन दीनार, बस एक बात बताऊंगा, अल्लाह सलामत रखे। आप उठ गए, ये 2 कदम भी आ गए ना, तो समझ लेना सबसे पहले उठने वालों में सबसे पहले अल्लाह इसका अजर आपको ही अता फरमाएगा। हाँ, ये बता रहा हूँ, आप पहले उठे, इसका अजर अल्लाह आपको सबसे पहले देगा। बस एक रिवायत सुनने, हजरत मालिक बिन दीनार, मैं जो अब मांग रहा हूं इसका अल्लाह कितना अजर देगा। तवज्जो करें, माँ बहनें भी बैठी है, वो भी सुने। हमें ना दिया कोई बात नहीं, लेकिन अब उनको भी देने की बारी है। आखिरत की सभी को तैयारी करनी है, और उम्मीद है इंशाअल्लाह जब बेटे दीन के नाम पे कम नहीं है तो बेटियां भी दीन के नाम पे कम नहीं हो सकती है। ये हम समझते हैं, क्योंकि ये या तो आपकी बहन लगती है, या आपकी माँ लगती है, या कोई आपकी बीवी है हमारे ही सब हैं। तो ये हमसे अलग कैसे होंगे? सोच में हजरत मालिक बिन दीनार जा रहे हैं, चौराहे पर भीड़ लगी थी। आपने फरमाया भीड़ कैसी है? लोगों ने कहा कि यहाँ पे एक बादशाह है, अपना महल तामीर करा रहे, नक्शे से महल बनना है। आप पहुंच गए, जाके कहने लगे शहजादे क्या बनवा रहा? उसने कहा महल। कहा कितना लगाएगा? कहा इसमें मैं 2 लाख दीनार लगाऊंगा, सोने के 2 लाख सिक्के खर्च करूंगा। तो मालिक बिन दीनार ने कहा क्या गारंटी है कि तू फिर इस महल को देखने के लिए बच जाएगा? उसने कहा नहीं। क्या ये गारंटी है तू इसमें रह पाएगा? कहा नहीं। क्या ये गारंटी है कि तू इसके अंदर ऐश कर लेगा? उसने कहा नहीं। तो फरमाया फिर जब इसकी गारंटी नहीं है तो आप मैं एक तुझे ऐसा महल ने दे दूं जिसकी गारंटी खुदा ने भी ली है, मुस्तफा ने भी ली। कहने लगे क्या? कहने लगे ला, जो दौलत तू महल पे लगा रहा है वो दौलत मुझे दे। कहा कितने लगाएगा? उसने 2 लाख या 4 लाख दिनार कहे। फरमाया मुझे दे दे। कहा क्या करोगे? आपने मुस्कुरा के फरमाया मैं जानूं या फिर मेरा खुदा जाने या मेरा मुस्तफा जाने, तू तो दे मगर गारंटी मैं देता हूं तुझे महल की। कहा करोगे क्या? कहा दे दे। उसने दिए। फरमाया गारंटी? कहा अल्लाह तुझे इसके बदले में जन्नत में महल देगा।
कहने लगे गारंटी है कोई? तो अक्लमंद लोग जो होते हैं वो लिखत पढ़त करते हैं उधार लेन देन के वक्त में। तो वो भी बड़ा चालाक था, उसने कहा हजरत जी कॉपी ये है, कलम ये है, लिख दो जरा। हजरत मालिक बिन दिनार ने लिख दिया, मैं सरकार की हदीस की रोशनी में अल्लाह के फरमान के मुताबिक इसको जमानत देता हूँ, इसने 2 लाख दिनार अल्लाह की राह में दिए हैं, अब अल्लाह इसके बदले में इसको जन्नत में महल अता फरमाए। ये लिखा, उसने शहजादे ने पर्चा रखा। आप हटे वहां से, वो सारे दिनार जो थे ऐलान कर दिया, गरीब आ जाओ, यतीम आ जाओ, मोहताज आ जाओ, जरूरतमंद आ जाओ, सब आ जाओ, सारे अल्लाह के नाम पे खैरात कर दिए। जब सब बांट दिए चले गए, कुछ दिन के बाद वापस पलटे। जब वापस आए, उन्हीं गलियों से गुजर रहे थे कि कदमों में आपको एक पर्चा नजर आया। आपने पर्चा उठाया, देखा पर्चा तो वही है। आप उस पर्चे को लेकर उसके वारिसों में गए, कहा यार ये पर्चा तो मैंने शहजादे को दिया था, ये रास्ते में कैसे पड़ा है? लोगों ने कहा हजरत जी, जिस शहजादे ने आपको ये सब कुछ दिया था, आज उस शहजादे को इंतकाल किए हुए 1 दिन गुजर गया है, कल उसका इंतकाल हुआ। फरमाते हैं ये तो मैंने जमानत के तौर पे दिया था, क्या उसके कफन में ये पर्चा नहीं रखा गया? सबने कहा साहिब हाँ रखा गया था, हमने ये पर्चा उसके कफन में रखा और खुद अपने हाथ से सीने पे रखा था। का फिर ये बाहर कैसे आ गया? अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। मालिक बिन दिनार पर्चा देखते हैं, उसमें लिखा हुआ था, ए मालिक बिन दिनार, तेरा खुदा भी सच्चा है, रसूल भी सच्चे हैं, तेरा वादा भी सच्चा है, तूने जो वादा किया था वो पूरा हो गया है। मैं खुश हूँ कि 2 लाख दिनार तुझे दे दिए हैं, अल्लाह ने इसके बदले में जन्नत में मुझे महलात अता फरमा दी है। अगर चाहते हो अल्लाह तुम्हारे महल्लात जन्नत में तामीर करे तो उठो, खुदा के घर के लिए, मुस्तफा की रजा के लिए, आका करीम के माँ बाप के नाम पर, जो जिसकी जेब में उठे और दे दे, और उम्मीद कल की ना क़यामत की उम्मीद करो, और इस भरोसे पर आज आएंगे क़यामत में मुस्तफा, उसका हमें इंतजाम फरमा। सोचिए मत, अगर सोचना है तो फिर सोचते रह जाइए, सोचोगे तो सोचते रह जाओ।